मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे और ये लास्ट लेक्चर रहेगा। सारे ग्रुप का आप नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं और इसमें सिर्फ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट करते हैं। जो आया हुआ है क्वेश्चन, जैसे नंबर 1, कुछ 20-25 हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं इसमें। ऐसे मेडिकल का क्वेश्चन है। तो एकदम आसान सा सीट जो आपको क्लास में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना डेली प्रैक्टिस के लिए, उसी सीट से मैं कुछ 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ। एग्जाम में आया हुआ है और कुछ डिफरेंट टाइप। तो ये तो एकदम आसान है। तो मेन चेन जो होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ग्रुप जो है वो एसिड है। आप नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हो गया। और आपका 2, 6 डाई मिथाइल, तो 2,6 और डाई मिथाइल। अब देखिए 2 पे मिथाइल है, 6 पे है और डाई मिथाइल। नाउ टोटल मेन चेन है 7 में हेप्ट हो गया। और 2, 5 हेप्ट, 2, 5 डाई इन, 2, 5 डाई इन, E डबल बॉन्ड। और बट लास्ट में क्या है, ओइक एसिड, तो ई हटा दीजिएगा और ओइक एसिड, इथिन ई हटाना है और ओइक एसिड। तो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में आपको इसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये तो आसानी है। ऐसे लिखा हुआ CH3 और C और CH3 डबल बॉन्ड और CH तो काफी आसान सा है। आप मेन चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये हो गया। नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और अब आप नेम लिखेंगे तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 4 कार्बन ब्यूट 2 इन ओइक एसिड होगी। नेक्स्ट। थर्ड, नेक्स्ट है क्रोटोनल डिहाइड। आईयूपीएसी नेम फॉर क्रोटोनल डिहाइड। तो ये पूछा हुआ है, मेडिकल का है। क्रोटोनल डिहाइड का आईयूपीएसी नेम चाहिए इसमें। तो कॉमन नेम में हम लोग पढ़े हुए हैं, कॉमन नेम है क्रोटोनल डिहाइड, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और CH3 और CH डबल बॉन्ड और CH और COH होता है। ये है क्रोटोनल डिहाइड जो हम लोग कॉमन नेम, सॉरी एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड CHO, ऐसे एल्डिहाइड वो, ठीक है। तो अब ये आपका कॉमन नेम पता रहना चाहिए। अब इसका आईयूपीएसी नेम पूछा गया है, ऑप्शन में लिखा हुआ है। आप जानते हैं 1, 2, 3, 4। तो नेम हो गया ब्यूट, 2 इन ब्यूट, 2 इन और एल एल्डिहाइड है, ब्यूट 2 इन एल। क्रोटोनिक एसिड भी बोला जाता है उसमें। नेक्स्ट पूछा जाता है क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड, तो आप जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है वहां पे आप एसिड ग्रुप कर लेंगे। नेम लिख लीजिए इसका आईयूपीएसी नेम। तो ब्यूट, 2 इन ओइक एसिड। नेक्स्ट।
केवल प्रैक्टिस करना है, सारा हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग कुछ 20-25 कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन है और लिखा हुआ ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH3 डबल बॉन्ड C और CH3 COH, ये ऐसा नेम लिखना है। सो मेन चेन एसिड, मेजर फंक्शनल ग्रुप तो ये एसिड रहेगा और नंबरिंग करेंगे आप तो 1 2 3 4 5 ऐसे। ये प्रीफिक्स में आ गया, प्रीफिक्स में आप ऑक्सो बोल सकते हैं, कीटो बोल सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। और एम मिथाइल, ये मिथाइल हो गया। तो आप नाम लिखेंगे तो 2 3 डाई मिथाइल, 4 ऑक्सो, 5 पेंट, 2 इन, 1 लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ओइक एसिड। तो ये रहेगा ऑप्शन में। तो 2,3 डाइमिथाइल, मैं चेक भी कर लूंगा, 2,3 डाइमिथाइल, 4 ऑक्सो, पेंट, 2 इन, 1 लिखा हुआ, 1 ओइक एसिड, 1 छोड़ भी सकते हैं, मतलब 1 आप लिख सकते हैं EN 1 ओइक एसिड, या नहीं भी लिख सकते हैं। 1 नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 है वहां पे। 6 इस टाइप से लिखा हुआ है CH3 H3C N CH3, फिर ऐसा C और CH3 CH2 CH3, PMT का है क्वेश्चन। और यहाँ लिखा हुआ है C2H5, C2H5 है, आप चाहें C2H5 को CH2 और CH3 भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे, ये PMT क्वेश्चन। तो मेन चेन आप लॉन्गेस्ट कार्बन का ये जो कंटिन्यूअस चेन रहेगा उसको आप मेन चेन लेना है, ऐसा इस तरह से। ये नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 ऐसा, ये हो गया। ये है ब्रांच में, ये ब्रांच में हुआ, इसको नाम बोलते हैं अमीनो, ये वाला ग्रुप। तो ए पहले आ रहा है, ये मिथाइल हुआ, ब्रांच में ये मिथाइल हुआ, तो अमीनो पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, 3 और ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है, इसके लिए तो N कॉमा N डाई मिथाइल, तो N डाई मिथाइल अमीनो, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है। 3 पे मिथाइल और टोटल कार्बन है 5, 5 को पेंटेन बोलते हैं, 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन हो गई ये। तो ये एपिक नेम है और थोड़ा मोड़ा इसी से मिलता जुलता, कई बार एग्जाम में 3 मिथाइल पहले लिखा रहता है, ये बाद में लिखा रहेगा, तो आप ऑप्शन चेक करेंगे तो मैच कर जाता है। नेक्स्ट सेवन, ये है मेडिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ये। चलिए, इसमें ये PMT क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे प्लान करें तो देखिए, सबसे पहले इस ऐसे प्लान करिए तो ऐसे इस टाइप से,
अगर मान लिया ऐसा ग्रुप रहे तो इसका नाम देखिए, ये इसका नाम पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम हो गया जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ऐसे। तो ऐसे मैंने कई एग्जाम्पल आपको सिखाया है, जैसे कि ये रहेगा साथ साथ में यहाँ पे CN हो, या ऐसा रहे और यहाँ पे एसिड ग्रुप हो। तो इस तरह मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल आपको डिस्कस किया है आपको। तो साइक्लोहेक्सेन और इसको ऐसे, ये जो ग्रुप हुआ कार्बोक्सी, कार्बो एक्स एक्स लिखना है, एक्स वाई छोड़ देना है यहाँ पे, और अमाइड होता है, अमाइड, अमाइड, कार्बोक्सी अमाइड ऐसे, ये वाला ग्रुप होगा कार्बोक्सी अमाइड। ठीक है, ठीक है। तो ये पहले आप रख लीजिए, जैसे इसमें आपने पढ़ा था कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोक्सिक एसिड ऐसे आपने पढ़ा था, तो इसका नाम हो गया कार्बोक्स, और अमाइड होता है ये। और अब इसमें अगर ये ऐसे लिख रहे हैं, सोचिए कि ऐसा आपने लिखा, तो ये नाम हो जाएगा, देखिए ऐसे 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ऐसे, साइक्लोप्रोपेन। ये है कार्बोक्स अमाइड। ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब वो जो ग्रुप आप बना रहे हैं उसमें, तो बस ये वही चीज है, उसमें आप मिथाइल एन एन डाई मिथाइल लगा देंगे। यहाँ पे है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एन से डाई मिथाइल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे। तो इसका नाम हो गया एन, एन और डाई, डाई मिथाइल। आगे कंटिन्यू करेंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, कार्बोक्स अमाइड ऐसे, कार्बोक्स अमाइड। ये हो गया। नेक्स्ट, एन एन डाइमिथाइल कार साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्स अमाइड। ठीक है, तो ये ग्रुप मैंने आपको पहले बताया है, उसी से रिलेटेड अमाइड ग्रुप में वैसे ही लिखना है आपको। 7 8 PMT क्वेश्चन। ऐसे, ठीक, हम लोग नंबरिंग करेंगे। ये मेन चेन रहेगा आपका, और ये एसिड क्लोराइड ग्रुप है, आप जानते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 5 ऐसे, इस तरह से। और आपका हो गया 2 3 2,3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, 5 कार्बन, पेंट AN OYL, पेंटेनॉल क्लोराइड। ये हो गया, वही होगा 2 3 डाइमिथाइल पेंटेनॉल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट, नाइन, ऐसे लिखा होगा। देखिए, तो मैंने आपको, देखिए ये सब नाम आपको बताया था, ऐसा नाम कि अगर CH2 है और ऐसे डबल बॉन्ड लगा हुआ उसमें, तो इसको हम लोग बोलते थे मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन होगी। ठीक है, हम लोग जिसमें एक बॉन्ड सिग्मा हुआ था, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड था, जो कि हम लोग अल्कीन से ही पढ़ रहे हैं ऐसे। ठीक है, फिर मैंने आपको ऐसे बताया था कि अगर ये CH3 और ऐसे CH और डबल बॉन्ड ऐसे रहे, एक सिग्मा है और एक पाई है, तो इसको बोलते हैं इथाइलिडीन। ऐसे,
एग्जैक्टली सेम अगर आपका ये रहे, ऐसा रहे, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे ये जो है आपका एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ऐसा, तो इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन में जैसे ये मीथेन था, इसमें दो बॉन्ड आ गया, इथेन था, दो बॉन्ड आया, तो यहां इसका नाम जैसे ये पढ़ रहे हैं ऐसे उसी तरह इसका नाम हो गया साइक्लो, ठीक है, हेक्स, हेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्साइडी, हेक्साइलिडीन, ठीक है। तो अब इसका नाम पढ़ेंगे, देखिए यहां से यहां तक का नाम, इसका नाम जो हुआ ऐसा, और इसका नाम अलग कर लेंगे हम लोग। तो इधर जो नाम हुआ इसका नाम आप जानते हैं कि इसका साइक्लो हेक्स, वाई एल, साइक्लोहेक्साइलिडीन। और ये मीथेनोन है ना, कीटोन, एक कार्बन वाला कीटोन, तो एक कार्बन का कीटोन हो गया मीथेनोन, मीथेनोन, ऐसे ये है नाम। तो साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखते रहिएगा। 10, सो ऐसा है। ऐसा नहीं, ठीक है। देखिए क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर आप नाइट्रोजन को, अगर कहीं नाइट्रोजन आ रहा है ऐसे NH आ रहा है और उसको अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं कार्बन से, तो इसमें मैंने आपको समझाया था इसका नाम हो जाता है AZA। ईथर में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये रिप्लेस करना मैंने सिखाया था। तो इस फिगर को आप चाहें तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू द ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। और आप नंबरिंग जानते हैं, इसमें द सीनियर ग्रुप सिनर्डी टेबल में कीटोन आएगा, तो 1 और 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया आपका। तो आप लिख सकते हैं 3, जब आप रिप्लेस करेंगे वैसा रिप्लेस करेंगे तो 3 पे लगा हुआ है AZA। ऐसा करने पे ये नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाएगा कार्बन में, जो कि पहले पढ़ा हुआ 3HR। नाउ नेक्स्ट रिंग है, तो रिंग के लिए साइक्लो और 7 कार्बन है, हेप्ट, AN, और 1 छोड़ भी सकते हैं, ONE, तो 3HR ये रिप्लेस हो गया। साइक्लो रिंग है, हेप्ट 7, टोटल 7 कार्बन हो गया, टोटल 7 कार्बन, हेप्ट 1 पे ON, ये हो गया। नेक्स्ट 10 एग्जाम्पल हुआ, नेक्स्ट 10 एग्जाम्पल। 10 एग्जाम्पल हुआ। नाउ नेक्स्ट 11। नेक्स्ट वन, तो इस तरह का फिगर लिखा हुआ है, आसान है एकदम, काफी इजी ऐसा लग रहा है। तो ये है आपका, और ऐसे लिखा हुआ, तो इजी ही है। आप जान रहे हैं बाइसाइक्लो है, और बाइसाइक्लो का आप नंबरिंग करना जानते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज, और दोनों साइड रिंग बराबर ही है, तो इस साइड हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 एंड 5 और 6, फिर यहाँ आएगा 7 आएगा आपका, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें इसमें बोल सकते हैं कि 7 पे डाइमिथाइल है, 1 पे भी मिथाइल है, तो 1,7,7 ट्राई 3 जगह, ऐसे देखिए, एक 1 पे है,
7 पे ये मिथाइल हुआ, ये भी मिथाइल है, ट्राई मिथाइल हो गया ऐसे। नेक्स्ट बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ऐसे। और इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे तो 2 कार्बन 1, तो 2,2,1 पढ़े हुए हैं आप सब, बाईसाइक्लो के लिए पढ़े हुए हैं। एंड देन 7 कार्बन, टोटल है 7, तो हेप्ट, हेप्ट AN और 2 ओन हो गया ये। नेक्स्ट 12, सो ऐसे लिखा हुआ, इस टाइप का बड़ा सा ग्रुप लिखा हुआ है, देखते हैं। CH2 है और CONH2, CO, CH2 और CH2 CH2 CH3। तो जो क्लास में मैं सीट आपको देता हूँ ना, उसी सीट से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, तो आसान ही है ये, तो आसान ही लग रहा है आपको। और मेन चेन, मेन चेन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। कई लोग ऊपर से ऐसे शुरू करेंगे, नहीं, अमाइड ग्रुप है ये, अमाइड, एसिड अमाइड सिनर्जी टेबल में ऊपर है, तो 1 and 2 3 4 5 6 ऐसे, और ये ब्रांच में रहेगा, ठीक है ऐसे। ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो मीथेन हुआ यहाँ पे, और ये है ऑक्सो, ऑक्सो। तो आप अगर आईपेक नेम लिखेंगे इसका, तो आईपेक नेम कुछ ऐसा। तो 2 से लगा हुआ है, आप ब्रैकेट बनाएंगे, ज्यादा बेटर तो रहेगा 2 से पूरा ब्रैकेट, ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल ऐसे लिखेंगे। 2 पे ब्रैकेट बना के ब्रोमोमिथाइल, ब्रैकेट बंद करेंगे। 3 पे जो प्रीफिक्स में आएगा ऑक्सो या कीटो ऐसे। टोटल है 6 कार्बन, तो हेक्सेन AN अमाइड, हेक्सेनामाइड ऐसा कुछ, ऐसा ही होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं आपका। तो 2 ब्रोमो मिथाइल, ठीक है, 3 ऑक्सो हेक्सेनामाइड, ठीक है। ब्रैकेट नहीं है तो वो थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेगा, ऐसा ब्रैकेट नहीं है, बट ये पूरा ग्रुप एक साथ है, तो बेस्ट तो रहेगा आप ब्रैकेट बनाइए। नेक्स्ट 13, कुछ ऐसे लिखा हुआ CH3, फिर लिखा हुआ CH2 और होल 7, फिर ऐसे CH2 होल 7 और COH ऐसे, ऐसे लिखा हुआ देखिए। तो इसका एक नेम चाहिए मुझे। टोटल कार्बन हम लोग देखते हैं, एक तो क्लियर दिख रहा है कि ये ट्रांस है, ट्रांस है, कॉमन ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, ये जो ट्रांस हुआ, तो नेम में इसमें लिखा हुआ है, तो सिस ट्रांस भी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें लिखना है कि ये ट्रांस है, ठीक है। अच्छा इधर देखिएगा, 7 और 8 9 10, और यहाँ पे भी 8 है, 8 यहाँ पे 7 कार्बन हुआ, और 1 8 कार्बन, और 8 8 16 17 18 18 18 ऐसे कार्बन हुआ 18। तो हम लोग पढ़े हुए थे ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक 18 कार्बन का नाम होता है ऑक्टाडेक, 18 हो गया। और किस नंबर पे है ये आप डबल बॉन्ड, तो अगर हम लोग बात करेंगे 1 पे, और ये 7 8 हुआ, 9 पे, 9 नंबर पे नंबरिंग आप करेंगे ना, तो नंबरिंग करेंगे तो देखिए ऐसे, ये है, स्टार्ट करेंगे 1 नंबर, और यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे, और 7 और 8 8 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन, तो ये 1 हुआ, तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक जाएगा, 8 तक नंबरिंग यहां तक जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 7 कार्बन है। देखिए 1 तो इसका नंबरिंग हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 7 नंबर हो गया। नाउ 9 हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेम होगा ट्रांस, 18 कार्बन,
ऑक्टा डेक डेक, और 9 पे इन, 9 पे हो गया इन, और 1 पे और 18। अच्छा ये CH3 है कि CH है, देख लेता हूँ मैं। CH3 है, CH3 है तो डेकिन और 1 ओइक एसिड, ये हटा दीजिए। ये मैं रिचेक कर लेता हूँ, होगा वही, ट्रांस है, ट्रांस ऑक्टाडेक, ट्रांस ऑक्टाडेक 9 9 इन ओइक एसिड, ठीक है, ठीक। 14। चलिए 14। देखिए पहले समझिए, इसमें छोटा छोटा ब्रेक करके समझिए। अगर ऐसा रहता, सिंपल ऐसे रहता, ऐसे सिंपल नाम रहता, तो ये है ईस्टर। ईस्टर का नाम आप जानते हैं, पहले नाम इधर से स्टार्ट होगा, पहले स्टार्ट यहां से करेंगे, इथाइल, ठीक है, इथाइल। और ये अल्केनोइट, तो इसका नाम हो गया इथाइल, पहले इथाइल करेंगे। ये बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइट, बेंजोइट, ये है बेंजोइट, इट, बेंजोइट, इथाइल बेंजोइट, इथाइल बेंजोइट, ठीक है। तो ओएट का मतलब ईस्टर है, इथाइल ईस्टर ऑफ द बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का इथाइल ईस्टर है, तो इसका आईयूपीएक नेम हुआ इथाइल, और ये नाम होता है बेंजोइट, ऐसे, ठीक है। अब ये है सीनियर ग्रुप हुआ, और ये लग जाएगा प्रीफिक्स में, ये प्रीफिक्स में आएगा। तो जब नंबरिंग करेंगे तो मेन यहां से स्टार्ट होगा, 2 और 3 4 5 6, और ये जो प्रीफिक्स हुआ ये प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स में इसका नाम मैंने बताया था कि कार्बोनाइल, 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 ये CO ग्रुप कार्बोनाइल क्लोराइड। तो इसका प्रीफिक्स मैंने आपको समझाया था कि इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोनाइल क्लोराइड। तो आपको लिखना है, इसका आईयूपीएक नेम लिखना है, तो 2, 2 से लगा हुआ है ऐसे, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, ये एक साथ है, कार्बोनाइल क्लोराइड एक साथ है, 2 से लगा हुआ है कार्बोनाइल क्लोराइड। और उसके बाद ये पूरा नाम तो यही वाला हो गया, इथाइल बेंजोएट, ये ये तो इथाइल बेंजोएट 2, इथाइल, ओ, सो इथाइल पहले लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इथाइल, जैसे आप ईस्टर ग्रुप है, मेन ग्रुप ईस्टर है, तो इथाइल पहले कर दिया गया है, ठीक है, तो वो भी सही है। आप एक्चुअली मेन ग्रुप तो आपका ये वाला ग्रुप है, ईस्टर है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर में सबसे पहले नाम स्टार्ट होता है इस साइड से, तो आपको लिखना है इथाइल, तो इथाइल बेंजोएट है, तो इथाइल पहले लिखना है, इस पूरे ग्रुप पे 2 पे लगा हुआ है ये, और बेंजोएट, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। रीचेक कर ले रहा हूं मैं, इथाइल 2, क्लोरोकार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्लोराइड, क्लोरोकार्बोनाइल लिखा हुआ है, या कार्बोनाइल क्लोराइड भी लिखते हैं, इसमें दोनों लिखा हुआ है, या आप इसके जगह क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल भी इस ब्रैकेट में यहां पे लिख सकते हैं, क्लोरोकार्बोनाइल, ठीक है। 14 15,
आसान से CH2OH, CHNH2, COH, ये ऐसा, ठीक, ऐसा एकदम आसान से। तो ये तो मेन चेन आप जान रहे हैं कि मेन चेन यही वाला होगा 1 2 3, और ये दोनों लोग प्रीफिक्स में आएगा। प्रीफिक्स में आप नाम जानते हैं, आप पहले कर लेंगे अमीनो, ये है 2, 3 हाइड्रोक्सी, नाउ 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। 3 अमीन 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। सिक्सटी, नेक्स्ट पॉइंट 16 पॉइंट। सो एक कंपाउंड है ऐसे लिखा हुआ CH3O, C डबल बॉन्ड O और CH2COH, ऐसे ये देखिए आप। सो आईपीक नेम उसका हम लोग को लिखना है, और आप जानते हैं जब सीनियरिटी टेबल, दो ग्रुप है ना, इसमें दो ग्रुप है, और इसमें आप क्लास में पढ़े हुए हैं कि सीनियरिटी टेबल में सीनियरिटी टेबल जब आप डिस्कस किए थे तो उसमें एसिड ग्रुप, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज़्यादा सीनियर रहेगा ईस्टर से। ये ईस्टर जो ग्रुप है ये एसिड ग्रुप है, और इधर ईस्टर है आपका, तो ये ज़्यादा सीनियर है। तो हम लोग को नंबरिंग करना है यहाँ से ऐसे 1 2 ऐसे, और ये जो ग्रुप आएगा ये प्रीफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स में ऐसे, ये प्रीफिक्स में आएगा। सो ये तो इथेनोइक एसिड हो गया, और प्रीफिक्स में लिखना है तो 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, मिथॉक्सी कार्बोनाइल इसका प्रीफिक्स, इसका जो प्रीफिक्स हो गया, जैसे ये ग्रुप हुआ आपका CH3 और O और C डबल बॉन्ड O, अगर मुझे इसका प्रीफिक्स, इस ईस्टर ग्रुप का प्रीफिक्स देखिएगा कॉपी में मैंने प्रीफिक्स लिखा था अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कार्बोनाइल, ये है मिथॉक्सी कार्बोनाइल, ये प्रीफिक्स हो गया इस ग्रुप का। बाकी आप लिख लेंगे वहां पे, आपका 2 पे लिखेंगे मिथॉक्सी कार्बोनाइल इथेनोइक एसिड, तो 2 2 से लगा हुआ है मिथॉक्सी कार्बोनाइल, ऐसे आप चाहे तो ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, ये है मिथॉक्सी कार्बोनाइल, ये 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड लिख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं वही होगा 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट 17, ऐसा लिखा हुआ CH3 CH2, और ये 4 टाइम ऐसा लिखा हुआ 4 टाइम ऐसा, फिर यहां से है C और H डबल बॉन्ड C H हो गया, फिर यहां CH2 फिर C, और ये है H और ये H, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड C और HO, और फिर यहां पे है CH2
CH2 और ये है 7 टाइम ऐसे, और फिर COH ऐसे। ये चलिए इसका नेम लिखना है इसमें। देखिए यहाँ पे सिस ट्रांसफर यूज करना है हम लोग को, सिस ट्रांसफर यूज करना है। तो ये यहाँ पे भी सिस है, यहाँ देखेंगे सिस हुआ इस जगह पे, और यहाँ पे भी देखेंगे सिस है, क्योंकि कॉमन ग्रुप जो है वो सेम साइड है, यहाँ भी कॉमन ग्रुप सेम साइड है। नंबरिंग आप करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग होगा 1, यहाँ पे है 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक, क्योंकि है मेरे पास 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हुआ 9, ये है 10, ये है 11, ये है 12 और ये 13 और 13 4 कार्बन 14 15 16 17 और ये है 18, ऐसे 4 कार्बन यहाँ हो गए ऐसे। ठीक है, तो ये तो हो गया 18 कार्बन। आप जानते हैं कार्बन 18 हो ऑक्टाडेक डेक। ठीक है, चलिए सो हम लोग को लिखना है 9 पे सिस है और 12 पे भी सिस है, तो सिस सिस फॉर्म में लिखना है। मैं फॉर्मेट देख लेता हूं, तो सिस सिस है। ठीक है, सिस फिर कॉमा सिस, 9 9 पे और 12 पे ऑक्टा डेक इन, ई एन ई छोड़ दीजिए, ई छोड़ दीजिएगा, और 1 ओइक एसिड, ये इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे सिस है, यहाँ भी सिस है, कहाँ पे है सिस 9 पे और 12 पे, डबल बॉन्ड है ऑक्टा डेक, रुके गड़बड़ हुआ, ऑक्टा डेक हुआ, ऑक्टा डेक 18 हुआ, और डाई इन लिखना चाहिए यहाँ पे, डाई इन, डाई इन, डाई इन। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सिस सिस 9 12 ऑक्टा डेक डाई इन ओइक एसिड। ठीक है, 17 18। सो ऐसा लिखा हो। सो एक बार चेक करने दीजिए, जस्ट चेक करने दीजिए, ऐसा रुक जाइए प्लीज, इस जगह पे ऐसा, इस टाइप। ठीक, बनेगा उसका नेम। देखिए क्लास में मैंने आपको इसके बारे में सिखाया था कि ये, इसके बारे में आपको मैंने क्लास में बताया था कि इसका नाम जो होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है ऐसे। पहले इसको इसको लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं साइक्लो, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन, हेक्स ANE, साइक्लो हेक्सेन, और ये नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे कि साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। वैसे ही अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे, सीनियर तो यही ग्रुप है, सबसे सीनियर तो यही रहेगा। तो 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 और ये 4 5 और 6। प्रीफिक्स में बात करेंगे तो इसका एल्डिहाइड है, फॉर्माइल हो गया, इसका नाम हो गया ऑक्सो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे आप, तो इसका नाम हो गया 4, 4 पे फॉर्माइल, फॉर्माइल क्योंकि एल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्माइल होता है। 2, 2 पे हो गया ऑक्सो, और ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नेक्स्ट 19,
ऐसा, देखिए ऐसे समझिए, यह है बेंजोइक एसिड। आप जानते हैं कि इसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और यहां देखिए ये सी और डबल बॉन्ड एस और एच ऐसा, ये तो ये ग्रुप रहता, ऐसा रहता। एल्डिहाइड आप जानते हैं एल्डिहाइड होता है, तो इसका प्रीफिक्स का नाम होता है फॉर्माइल। फॉर्माइल बोलते हैं, इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल है, जैसे कि उसमें मैंने यूज किया है कि ये फॉर्माइल ग्रुप एल्डिहाइड हो गया। बट अगर आपका यहाँ सल्फर अगर यूज करेंगे, आप अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज करेंगे तो इसका नाम हो गया थायो, थायोफॉर्माइल। थायोफॉर्माइल ऐसे ये नाम हो गया थायोफॉर्माइल, ये है थायोफॉर्माइल। ठीक है, तो अब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 ये प्रीफिक्स में आ जाएगा। 4 यूज कर लेंगे, 4 से है थायोफॉर्माइल। ब्रैकेट दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो ऑक्सीजन जब रिप्लेस होता है ना सल्फर से तो थायो आ जाता है, थायोफॉर्माइल। बाकी नेम इसका बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं ऐसा, देख लेते हैं। वही रहेगा 4 थायोफॉर्माइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट। आईपेक नेम चाहिए हमें, तो नंबरिंग आप जैसे ये है वही उसी टाइप का, तो ये हुआ। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 और फिर नीचे आएंगे क्योंकि यहाँ ग्रुप आ रहा है 1 2 3 4 5 6 है, तो बेंजोइक एसिड है, 2 पे नाइट्रो है और हमें इसका नाम लिखना है इसमें ऐसा। ठीक है, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है और यहाँ पे आपका प्रीफिक्स में यूज करना है 4। ठीक है, अब इसका प्रीफिक्स चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। तो हम लोग क्लास में पढ़े थे, अभी अभी मैंने बताया था, अभी कुछ एग्जाम्पल में इसको यूज किया था मैंने इसको। इसको यूज कर सकते हैं बेंजो अमाइट ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच ऐसे, ये ग्रुप जो। ठीक है, इसका नाम आप बोल सकते हैं बेंजो अमाइट, अमाइट ऐसे, बेंजो अमाइट ऐसे। तो लिख लेंगे आपका 4 बेंजो अमाइट और 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो चेक कर लीजिए। सो बेंजो अमाइट, नहीं बेंजो अमाइड भी है और दोनों ऑप्शन है इसमें। एक बेंजोइल एमीन भी है, एमीनो, रुकिए इसमें रुकिए। और इस ग्रुप को आप जानते हैं कि बेंजोइल ऐसे, ये है बेंजोइल है और ये ग्रुप जो है वो अमीन है ऐसे। ठीक है, तो ये आपको प्रीफिक्स में नहीं आएगा, ये सफिक्स में आ जाएगा। और अगर प्रीफिक्स पढ़ना हो इसका, प्रीफिक्स में ये है बेंजोइल, बेंजोइल और अमीनो ऐसे, ये प्रीफिक्स में आएगा क्योंकि ये प्रीफिक्स में यूज करना है। तो बेंजोइल, बेंजोइल ग्रुप है, ये ग्रुप जानते हैं बेंजोइल ग्रुप हुआ, और ये है अमीनो ग्रुप हुआ। ये जो है ये सफिक्स में आता, अगर आपका ये जो होता ये सफिक्स में यूज होता। अमाइड ग्रुप जो है, ठीक है, ये सफिक्स में यूज होता है। और अगर बेंजोइल और एमिनो ये प्रीफिक्स में आएगा। तो अब आप नेम लिखेंगे इसमें 4, 4 पे है ये बेंजोइल, बेंजोइल अमीनो
ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, 2 नाइट्रो, फिर बेंजोइक एसिड। सो 20 हो गया। और देखते हैं 4-5 एग्जाम्पल। सो मैं हटाऊं उसको, मैं नीचे कर लेता हूँ कोई एग्जाम्पल। 21, चलिए देखते हैं इसका नाम। अब मैं हटाता हूँ यहाँ पे, और जो मैंने हम लोग नाम डिस्कस किए हुए इससे पहले उसको देखिए। तो फिगर यही है आपका। देखिए इससे पहले हम लोग ये नाम पढ़े हुए हैं, ऐसा नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नाम अभी हम लोग नोमेनक्लेचर में यूज किए थे ऐसे। तो मैंने आपको बताया था, इसका नाम मैंने लिखा था और इसका नाम हुआ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और ये जो नाम बच गया, इधर वाला जो नाम हुआ कार्बोक्सी, वाई नहीं था इसमें, कार्बोक्सी, कार्बोक्स, वाई नहीं था इसमें, अमाइड। क्योंकि ये ऐसा एग्जाम्पल अभी हम लोग ने ऐसा डिस्कस किया था, इस तरह से क्वेश्चन जो मेडिकल में आया था, ऐसा एग्जाम्पल उसमें हम लोग ने अभी पढ़ा था इसके बारे में। तो वही वाला आ रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ सब कुछ सेम है, वही चीज है आपका। यहाँ पे एन से लगा हुआ फिनाइल, जैसे इसमें लिखा था ना आपने एन एन डाई मिथाइल, तो उस तरह यहाँ पे लगा हुआ है एन, एन से फिनाइल है, बाकी तो सब यही रहेगा। तो एन नाइट्रोजन से लगा हुआ है फिनाइल, बाकी ये लगा दीजिएगा साइक्लोहेक्सेन। कार्बोक्सी, कार्बोक्स, वाई हटाना है आपको, अमाइड। हो गया। नेक्स्ट 22, सेम वैसे एग्जाम्पल है। सेम एग्जाम्पल, वही चीज जैसे ये आपका मेडिकल में था वो एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ये भी है आपका। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, और यहाँ पे एन, एन से लगा हुआ मिथाइल, तो एन कॉमा 2, एन से लगा हुआ है, एन से ऐसे मिथाइल लगा हुआ है, और 2 से लगा हुआ है डाई, डाई मिथाइल, एन से 2 से डाई मिथाइल, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन ऐसे, कार बॉक्स अमाइड। हो गया 22 23। सो 23,
देखिए आपका आप ऐसे समझिए, ठीक है, इस तरह से आप समझिए, इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, ठीक है, कि ये है ऐसा CH3 हुआ और C हुआ और ये CH3 हुआ और यहाँ पे कुछ भी ऐसे ग्रुप हुआ और ऐसे O और ऐसे C2H5। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे CH3 रहता है ऐसे, तो आप मेन चेन लेते हैं, आप कैसा आप मेन चेन बनाते हैं? मेन चेन बोलते कि ये मेरा मेन चेन रहता है ऐसे, ये है मेरा मेन चेन 1 और 2 3, और स्टार्ट करते हैं इथाइल से, क्योंकि ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर में तो इथाइल स्टार्ट होगा इथाइल से। तो ये मेन चेन आपका ऐसे लेना है आपको, ऐसे, ये है मेन चेन आपका ऐसा। तो ये है नंबरिंग करना है 1 2 3। ईस्टर है, ईस्टर ग्रुप सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ से इथाइल, इथाइल कर लेंगे। नाउ 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 2 से लगा हुआ है मिथाइल। नाउ यहाँ पे 2 से फिर से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? तो इसका नंबरिंग अगर करना होगा तो ऐसे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो ये है 3 डैश नाइट्रोफिनाइल, 3 डैश नाइट्रोफिनाइल, 3 डैश पे है नाइट्रो और पूरा ग्रुप का नाम हो गया फिनाइल, फिनाइल। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। और 3 कार्बन है मेन चेन में, 3 कार्बन, तो प्रोपेनोइट, ईस्टर का ओइट, प्रोपेनोइट, प्रोपेनोइट ग्रुप है, हो गया। ऐसे तो इथाइल 2 मिथाइल 3 नाइट्रो, ठीक। नेक्स्ट, ये ऐसे। देखिए आपका आपका मेन चेन तो यही रहेगा आपका मेन चेन, जैसे 1 और 2 और 3 ऐसे। जैसे आप इससे पहले आप सिनेमिक एसिड नाम पढ़े हुए थे और सिनेमिक एसिड में ऐसा आपने नाम पढ़ा था, उसी जैसा ये भी है ऐसा, इस तरह से आपने पढ़ा था सिनेमिक एसिड। और सिनेमिक एसिड में क्लास में पढ़े हुए हैं कि इसमें नंबरिंग करेंगे तो यही मेन चेन है 1 और 2 और 3। फिर 3 फिनाइल प्रोप इन ओइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड। तो उसी तरह ये भी है आपका, और ये एक बड़ा सा ग्रुप हुआ ऐसे, बड़ा सा ऐसे ग्रुप लग गया। तो बड़ा सा ग्रुप, अब इसका नाम पढ़ना है कि ये 3 पे है, 3 पे लगा हुआ है ये बड़ा सा ग्रुप, क्या नाम है इसका? 3 से। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश ऐसे, 4 डैश। इसका नाम हुआ हाइड्रोक्सी इमीनो, इमीनो ऐसे। ये इस ग्रुप को जो बोलते हैं ना इमीनो, ऐसे ग्रुप रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी इमीनो, इमीनो। और साइक्लोहेक्साइल, 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 ब्रैकेट बंद कर लीजिए। 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड ऐसे। तो 3, 3 से लगा हुआ है, ये ब्रैकेट में क्या है? तो 4 डैश हाइड्रोक्सी इमीनो, आइमीनो होता है। सो 4 हाइड्रोक्सी आइमीनो साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। 25।
देखिए आपका ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिड एनहाइड्राइड है। सबसे पहले इसका नाम आप पढ़ेंगे, इसका नाम आपको पढ़ना, ठीक है, इसका नाम पढ़िए। तो देखिए इसमें समझिए, मैं ऐसे दिखाता हूँ। देखिए पहले सबसे पहले इसका रीडिंग करिए। तो ये पढ़े हुए हैं, कई बार आप पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग ऐसा नाम पढ़ेंगे तो कई बार आप लिख चुके हैं। इसका नाम हुआ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा, ठीक है। फिर से देखेंगे, अगर आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ऐसा इस तरह लिख रहे हैं, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप साइक्लोहेक्सेन सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यह है साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब आप हिट करेंगे वहां से, तो ये ऐसे, अगर आप हिटिंग कर रहे हैं तो हिट करने पे यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, और ऐसे वाटर हटते ही ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। और एनहाइड्राइड का नाम लिखने के लिए मैंने बताया था, बस उसी के आगे साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह या एनहाइड्राइड लिख देना है, क्योंकि इसी का एनहाइड्राइड ये वाला है। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, वो इसी का एनहाइड्राइड, ऐसे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये है। तो ये 25 प्रैक्टिस करना था इस टॉपिक में, ये कंप्लीट हुआ। 100% फाइनल आईपीएक नोमेनक्लेचर। बाकी आप सीट से जितना भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सारा एग्जाम में जो आया हुआ है वो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो और तो कुछ नया है नहीं। एक और एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे कुछ थोड़ा सा बड़ा सा है, बट है आसानी है, कोई है नहीं नया। 26, 25, 26 एक और कर लीजिए। 26 एक पैकेज में बड़ा सा ऐसे दिख रहा है इस तरह से। तो इसका नाम तो पढ़े हुए हैं, इसका नाम आप पढ़े हुए हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसका नाम 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश और 6 डैश। तो इसका नाम आप, इसमें कोई नया नहीं है। 1 और 1 डैश, 1 से 1 डैश अटैच है डाई, 2 है और फिनाइल, ठीक है। 1 1 डैश डाई फिनाइल, ये इसमें तो कोई नया नहीं है। अब एग्जाम में ये ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ। देखिए NO2 COH, ये है COH और NO2। तो अब इसका नाम लिखना हो आपको, ठीक है, ये आपको नाम लिखना हो। देखिए तो स्टार्ट तो यहीं से करेंगे 1, और ये 1 डैश, बट ये सीनियर, इन दोनों में ज़्यादा सीनियर ये है। 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से इसमें सीनियर ये है। 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश और 6 डैश, ठीक है। सो जस्ट ये नाम है, उससे पहले ये लोग प्रीफिक्स में आप जानते हैं तो लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे 2 डैश, 2, 2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड,
एसिड। देन 6 डाई नाइट्रो। देन 1 डाईफिनाइल। ऐसे ये हो गया। सो कंप्लीट हो गया है। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। सारा टाइप का मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। सो आईपैक नोमेनक्लेचर ये कंप्लीट हुआ मेरा।